व्यापारी संपर्क सभा आज की ये विशाल आप सभा जैसा दिखाई दे रहा है। अग्रसेन जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि अग्रसेन भवन में बैठे हैं हमारे मित्रों। मुझे टिकट मिला तो मैं गोरखपुर गया। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जहां बैठकर धर्म की पताका को फहराने का काम किया, गीता प्रेस गोरखपुर और कल्याण को लिखने वाले उस स्थान को नमन करने के लिए गया। योगी आदित्यनाथ जी जिस मठ के महंत है, उस मठ में गोरखनाथ जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए गया। उधर से पकौड़ी वालों को बहुत थोड़ी आवाज कम करें। मेरा मेरा आनंद नायक जी बैठा हुआ है, पकौड़ी वालों को एक तो थोड़ा आज की सभा में आदरणीय हमारे विधायक संजय सिंह जी, आदरणीय शिव भगवान जी कम्मा साहब, आदरणीय रामरतन जी गदोई साहब और सम्मानित मंच, अति सम्मानित मेरे सामने बैठे हुए व्यापारी भाइयों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले आप सब लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी को बुला करके न केवल मान सम्मान किया, बल्कि बाजार की तरफ से खुला समर्थन जो दिया, ये निश्चित रूप से मुझे ऊर्जा प्रदान कर रहा है। यहां पर 36 कौम के व्यापारी बैठे हैं, हर जाति धर्म बिरादरी का व्यापारी बैठा है, और व्यापारी व्यापार करने वाला बाजार में बैठ करके जब संदेश देता है तो वो संदेश दूर तक जाता है। मित्रों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने और भाई सांगानेरिया जी ने कुछ बाजार की बातें कही। 5 वर्ष पहले जब मैं चुनाव लड़ रहा था, उस वक्त इस शहर के अंदर सबसे बड़ी मांग सीवरेज और ड्रेनेज की थी। सीवरेज के लिए विधानसभा में पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई। 292 करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार को झुकाकर तर्कों के आधार पर और मेरे संपर्कों के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी के सशक्त नेतृत्व के कारण रतनगढ़ के लिए 292 करोड़ रुपया सीवरेज के लिए हम लेकर के आए। खुले मन से कहते थे कि हम सीवरेज लेकर के आएंगे। मित्रों, आप लोगों को याद होगा, बाजार में पानी भरता है और बरसात आती है तो व्यापारी भट्टियों की दुकानों में पानी भर जाता है। ये बड़ा मुद्दा था। इस बात को भी विधानसभा में उठाया। 35 करोड़ रुपया हम यहां पर लेकर के आए। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो 35 करोड़ रुपया अभी तक सरकार लगा नहीं पाई। आपको याद होगा जब पानी भरा, मैं मेरे घर पर सोया हुआ नहीं था। मैं ईओ को पकड़ करके पानी में चलते हुए यहां तक पानी में ईओ को चला करके लेकर के आया। एसडीएम कार्यालय में धरना दिया, बूस्टर्स लगवाए और उसके बाद में परिणाम ये रहा कि 35 करोड़ रुपया हम पास करवा करके लाए। मित्रों,
अभी भाई कह रहे थे कि बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर रतनगढ़ में काम होना चाहिए। विकास की दृष्टि से रतनगढ़ अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। बाजार के अंदर न केवल पानी भरने की समस्या है, हम रतनगढ़ के अस्पताल की बात करें आदरणीय भाई साहब, हम जिला अस्पताल तो बनवा रहे, लेकिन यहां पर रेफरल हॉस्पिटल बन करके रह गया। डॉक्टर्स नहीं है, यहां पर सीटी स्कैन मशीन नहीं है, यहां एमआरआई मशीन नहीं है। जिला अस्पताल होने के बावजूद बुखार भी हो जाता है तो डॉक्टर उसको रेफर कर देता है चूरू और बीकानेर। ये हालात यहाँ के अस्पताल के हैं जिसके ऊपर हमें सोचने की और विचार करने की आवश्यकता है। कौन सा गुनाह कर दिया व्यापारी भाइयों ने कि यहाँ पर कृषि उपज मंडी नहीं है। ये रतनगढ़ नेशनल हाईवे, मेगा हाईवे का जंक्शन पॉइंट है, व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पर कृषि उपज मंडी की जो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए, जो यार्ड बनना चाहिए, वो नहीं बन पाया है। हमारे शहर के बीचों बीच सब्जी मंडी है, थोक के व्यापारी यहाँ परेशान होते हैं, दिन में ट्रक आ नहीं सकता है। हालात इतने खराब हैं, लंबे समय से ये समस्या का समाधान करना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। अभी मुझे सब्जी वाले थोक व्यापारी कह रहे थे कि ये सब्जी मंडी बाहर निकाल दो। बहुत सारी समस्याएं व्यापारी भाइयों की हैं। एक बात कही कि यहाँ इंस्पेक्टर राज खत्म होना चाहिए। मित्रों, 5 वर्षों में मैं जब से विधायक बना हूं, एक बार भी कभी व्यापार बाजार बंद हुआ क्या? 5 वर्षों में एक बार भी किसी भी मुद्दे को लेकर के बाजार बंद हुआ क्या? हमें मालूम है बाजार बंद होता है तो व्यापारी भाइयों की दुकानें प्रभावित होती हैं और उससे आर्थिक नुकसान होता है। कोई ऐसा बड़ा मुद्दा जिसके ऊपर कोई संदेश देने के लिए बाजार बंद करवाना पड़े, वो बात अलग है, लेकिन हमने कभी किसी भाई को भाई से लड़ाने का काम नहीं किया। व्यापारी भाइयों, आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये तय है भारतीय जनता पार्टी की 130 से ज्यादा सीटें राजस्थान में आ रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। आप यदि फैसला करते हैं, मुझे वापस सेवक चुन करके भेजते हैं, तो 2-3 मुद्दे जो आपके मतलब के हैं जिस पर काम होना चाहिए, जो ड्रेनेज के लिए हम 35 करोड़ रुपया लाए हैं, उसका उपयोग होकर के चाहे जितनी बरसात आ जाए बाजार में पानी रुके नहीं, ये व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। सीवरेज का जो भी व्यवस्थित काम नहीं हो पाया है वो कंप्लीट होकर के सड़कें वापस शानदार तरीके से बन करके सीवरेज के कनेक्शन हो जाए और शहर के अंदर गंदगी और पानी भरे नहीं, ये इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि उपज मंडी यहाँ बने और हमारे यहाँ का किसान, हमारे यहाँ का व्यापारी यहीं पर हमारी जिनसों को तुलवा करके यहीं पर वो काम हो। मैंने देखा इधर से जाते हैं तो चौधरी शमशान के आगे एक खेत के ऊपर, खेत में मूंगफलियों के पेड़ लगा दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पर कृषि उपज मंडी मित्रों वो भी होना चाहिए। और जो सब्जी के व्यापारी हैं, आपकी सब्जी मंडी में बाहर स्थानांतरित होनी चाहिए, इसके लिए भी स्थान चिन्हित होना चाहिए। एक बार मैंने शिव भगवान जी को कहा था और शिव भगवान जी ने कोशिश भी की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। मुझे लगता है अब की बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और यदि मुझे वापस विधायक बन करके आपके सेवा करने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से इसके ऊपर विचार करके
कोई सकारात्मक पहल करते हुए इसके ऊपर कोई फैसला करवाने की कोशिश की जाए। आदरणीय संजय सिंह जी, मैं राजस्थान की विधानसभा में जब बोला बजट के ऊपर, हमारे यहाँ पर रिंको इंडस्ट्रियल एरिया है, तो मैंने मांग की कि हमारा रिंको इंडस्ट्रियल एरिया ग्रोथ सेंटर बनना चाहिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बनना चाहिए। मेरे पास 1 महीने के बाद में रिंको के अधिकारियों का फोन आया कि माननीय मंत्री महोदय पूछ रहे हैं कि ये इंडस्ट्रियल उद्योग मंत्री पूछ रहे हैं कि ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर क्या होता है। मैंने उनको बताया, लिख करके दिया 18 पॉइंट कि पानी यहाँ पर 24 घंटे मिले, इसके लिए आपकी योजना की लाइन जारी है, उससे रिंको इंडस्ट्रियल एरिया को पानी की लाइन अलग से दे दो। बिजली वहां पर उद्योग धंधों के लिए मिले 24 घंटे, उसके लिए फीडर अलग से कर दो। वहां पर सड़कें बहुत शानदार बननी चाहिए, वहां पर बैंक खुलना चाहिए, एटीएम होना चाहिए, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पर अग्निशमन केंद्र होना चाहिए, वहां पर अन्य जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सब सुविधाएं होनी चाहिए। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर जब बनता है तो जो भी टैक्सेशन का काम है वो उसके अंदर 5 साल के लिए, 3 साल के लिए जो छूट मिलती है आजकल, हालांकि ये आपका जब से ये टैक्स जो आपका सेंट्रल टैक्स है, जीएसटी लगा है, उसके बाद से उसका कितना महत्व रह जाता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसके अंदर पहले जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बनता था उसके अंदर सब तरह की इनकम टैक्स के अंदर, एक्साइज के अंदर सब छूट मिलती थी, तो वो भी होना चाहिए। तब जाकर के जब मैंने वापस मुद्दा उठाया विधानसभा में, तो इंडस्ट्रियल एरिया के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनका उसी दिन फोन आया कि हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना जबरदस्त तरीके से मुद्दे को उठाया। और उसके बाद रिंको के अधिकारियों ने तुरंत व्यापारियों से, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे संपर्क किया और उसमें से 9 बिंदु जिनके ऊपर काम करके रिंको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर काम हुआ, यह आपके भाई की आवाज का परिणाम था। मित्रों, मैं तो आपका जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। मैं सोच रहा था जब मैं आया, छापर से मीटिंग्स थी, तो मैंने सोचा कि कुछ व्यापारी भाई मिलेंगे और कुछ छोटी एक मीटिंग होगी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के अंदर सारे मोजीज लोग, बाजार में बैठने वाले प्रमुख लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं हृदय से आपका धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये बात आप लोगों को एक निवेदन करता हूं कि मैं तो आपका सेवक हूं, मुझसे भी कोई गलती हो सकती है। हालांकि जो व्यापार करने वाले व्यापारी लोग हैं या बाजार है, मैं जब परिवर्तन यात्रा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जब स्टेडियम की सभा करने के बाद में जब यहाँ से निकले बाजार में से, तो जो आप लोगों ने अभूतपूर्व स्वागत और अभिनंदन किया था, मैं समझता हूँ तो मुझे उन्होंने ये कहा कि ऐसा स्वागत अभिनंदन और कहीं भी नहीं हुआ। ये व्यापारी भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और उसी दिन उन लोगों के मन में वो मीटिंग और उसके बाजार का जो स्वागत और अभिनंदन देखा, उसी दिन उन लोगों ने तय कर दिया था कि ये दोबारा सेवक बनने के लायक अभिनेश महर्षि है। तो जो मुझे टिकट मिली है, उस टिकट दिलवाने में भी आप लोगों का अभूतपूर्व सहयोग जो मुझे मिला है। अब जब टिकट आप लोग दिलवा करके लाए हो, तो उसमें विजय दिलवाने का काम भी आप लोगों का। उसके बाद जिस दिन हम लोग फार्म भरने गए थे, उस दिन जो आप लोगों ने स्वागत अभिनंदन किया, वो भी अभूतपूर्व था। उस दिन
ये लग गया था कि अब की बार रतनगढ़ शहर से जितनी बड़ी लीड मिलेगी वो पहले कभी नहीं मिली थी। शहर की मीटिंग हमने बहुत की है, बहुत अच्छा स्वागत और अभिनंदन होता है, लेकिन आज जो क्लास और जो वर्ग जिस तरह से आप लोगों को देख करके मेरे मन में विश्वास हो गया है, हर तरह का व्यापार करने वाला व्यापारी यहाँ बैठा है, हर जाति धर्म का व्यापारी यहाँ पर बैठा हुआ है, छोटी दुकान करने वाला, बड़ी दुकान करने वाला, खुदरा व्यापार करने वाला, थोक व्यापार करने वाला, परचूनी का व्यापारी, कपड़े का व्यापारी, लोहे का व्यापारी, सीमेंट का व्यापारी, पान का व्यापारी, जो पान का भी थोक व्यापार करते हैं, और सारे जो भी जितने भी व्यापारी हैं वो सब यहाँ पर बैठे हैं। आप लोग यहाँ पर पधारे, मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मैं मेरे जीवन के अंदर आप सब लोगों का जो एहसान है इसको याद रखूंगा, और आप लोगों को आने वाले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, इसलिए मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ कि आप लोगों को कोई भी अधिकारी बिना वजह कभी भी परेशान नहीं कर सकेंगे। अधिकारी कभी परेशान आप लोगों को नहीं कर सकेगा, और आप लोग कभी भी मेरे को आधी रात को भी यदि याद करेंगे किसी भी काम के लिए, तो मैं पहले भी हमेशा आपके बीच में रहकर उपस्थित रहा हूं, और पुनः 5 वर्षों के लिए सेवक के रूप में आपका काम करूंगा। ये मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं। अब आप लोगों को एक सूचना देते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि गला बहुत मेरा बैठा हुआ है। 22 तारीख परसों दोपहर में समय बता दिया जाएगा, कल सुबह समय बता दूंगा। 22 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे बीच में आ रहे हैं, और सब लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि पूरे परिवार सहित आए, वो वास्तव में योगी है। पूरे परिवार सहित आना है, इष्ट मित्रों सहित आना है, और सब लोग अभिनेश महर्षि बन करके योगी आदित्यनाथ जी की सभा में निमंत्रण दें। इस बात की व्यवस्था चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे माउथ पब्लिसिटी हो, जैसे भी आप लोगों को करनी है वो भी करें, और योगी आदित्यनाथ जी की सभा को सफल बनाएं। ये मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। मेरे हिसाब से समय हमारे पास में कल का समय, परसों आ जाएंगे वो दोपहर तक, मैं आपको समय बता दूंगा। तो मैं समझता हूं मैं आप लोगों के विश्वास के ऊपर बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर मुझे सूचना मिली कि 22 तारीख को आएंगे। अभी तक भी समय तय नहीं हो पाया, लेकिन मैंने आप लोगों के विश्वास के ऊपर योगी जी की सभा की हाँ करी है, और आप लोग योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। ताली कब बजी है? योगी जी का आना अच्छा नहीं लग रहा क्या? ताली इतनी कब से बजी है? सभा शानदार होगी नहीं योगी जी की? स्टेडियम में होगी, हेलीकॉप्टर से आएंगे, और शानदार सभा हो तो सभा स्थल पर ही अपने सबको पहुंचना है। वो सीधे सभा स्थल पर पहुंचकर वापस हेलीकॉप्टर से उड़ जाएंगे, क्योंकि 5 मीटिंग है उनकी उस दिन, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखना है। जो समय दिया जाएगा वो एग्जैक्ट उस समय के ऊपर आ जाएंगे, इसलिए ये मन में मत रखना कि 12 बजे का समय दिया तो 1 बजे तक आएंगे। कहीं ऐसा हो कि योगी जी आके चले जाए और हम उसके बाद जाए, ऐसा मत कर देना। मैं आप लोगों का फिर धन्यवाद देते हुए, इतनी बड़ी संख्या के अंदर आप लोगों ने पहुंचकर समर्थन दिया है, निश्चित रूप से
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपके सेवक की जीत ऐतिहासिक होगी, इसके लिए